नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जारी कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का सिलेबस, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहेगा। और यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि इस बार बोर्ड एग्जाम 2024 में आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, कौन सा टॉपिक कितने नंबर का रहने वाला है, कौन सी किताब है उसके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, कौन सी किताब के ऊपर कम ध्यान देना है, उनके बारे में विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगा। और यहाँ से आपको अनुमान लग जाएगा कि आपको किस तरह की तैयारी करनी है, कौन से टॉपिक के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। इससे पहले मैं आपके विज्ञान और हिंदी का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जरूर देख लीजिएगा। और साथ ही गणित, अंग्रेजी और संस्कृत के भी वीडियो बहुत जल्द आने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करें। उससे पहले आपसे निवेदन रहेगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके मित्रों तक आगे शेयर जरूर कीजिएगा। विद्यार्थियों, आपके जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है वो 80 नंबर का आएगा और आपके विद्यालय से 20 नंबर के शतरांक भेजे जाएंगे। यानी कुल आपके हर विषय का जो पेपर है वो लगभग 100 अंक का रहेगा पूर्णांक, जिसमें पेपर है आपके 80 नंबर का रहेगा और 20 अंक है आपके विद्यालय से भेजे जाएंगे। तो 80 और 20 प्लस 100 नंबर का आपके हर विषय रहेगा। आपको समय है वो 3 घंटे और 15 मिनट का बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। सबसे पहले आपके जो इकाई हैं वो फर्स्ट आएगी। इसके अंतर्गत आपके घटनाएं और प्रक्रिया के अंतर्गत आपके पाठ आने वाले हैं। यानी इतिहास के जो बुक हैं उसके ये प्रश्न हैं। पहला अध्याय है वो है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। पहला अध्याय है इतिहास का, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, वो आपके 4 नंबर का रहने वाला है। इसमें आपको क्या आएगा, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। इसमें आ सकता है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, क्रांतियों का युग यानी 1830 से लेकर 1848 तक की जर्मनी और इटली का निर्माण। और फिर उसके बाद में राष्ट्र की दृश्य कल्पना और राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। इस तरह से इनमें से आपके प्रश्न 4 नंबर के आएंगे। फिर उसके बाद में इतिहास का दूसरा पार्ट है भारत में राष्ट्रवाद। इससे आपके 4 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग आंदोलन के बारे में आएगा। आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं, वो प्रश्न आ सकता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर, ये आपके इनमें से प्रश्न बन सकता है। और सामूहिक अपनेपन का भाव, इनमें से प्रश्न बन सकता है। तो दूसरा पार्ट है इतिहास का, वो भी आपके 4 नंबर का रहने वाला है। फिर इतिहास का तीसरा पार्ट है वो है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ये भी आपके 4 नंबर का रहने वाला है, जिसमें आधुनिक युग से पहले 19वीं शताब्दी और महायुद्धों के बीच में अर्थव्यवस्था, इनमें से आपके प्रश्न आने वाले हैं। फिर उसके बाद में चौथा पार्ट है औद्योगिकरण का युग। ये आपके 4 नंबर का रहेगा। फिर उसके बाद में आपका जो पांचवा पार्ट है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, ये भी आपके 4 नंबर का रहने वाला है। यानी इतिहास के प्रत्येक पार्ट हैं वो 4-4 नंबर के रहने वाले हैं। इस तरह से आपके इतिहास के जो 4 पार्ट थे या 5 थे? हाँ, 5 पार्ट थे, पाँचों के पाँचों पार्ट हैं, वो आपके 4-4 अंक के रहने वाले हैं, यानी 20 नंबर की इतिहास की बुक रहेगी। फिर उसके बाद में आपकी जो दूसरी बुक है, वो है भूगोल की, जिसका नाम है समकालीन भारत 2। ये आपके भूगोल की बुक है। इनमें से आपके 20 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। इसमें पहला अध्याय है संसाधन और विकास, आपके 3 नंबर का रहने वाला है। फिर उसके बाद में दूसरा अध्याय है वन और वन्य जीव संसाधन, ये भी आपके 2 नंबर का रहने वाला है। तीसरा अध्याय है जल संसाधन, 3 नंबर का रहने वाला है। चौथा अध्याय है कृषि, 3 नंबर का रहने वाला है। पांचवा अध्याय है खनिज और ऊर्जा संसाधन, आपके 4 नंबर का रहने वाला है। यानी 5वें अध्याय के ऊपर आपको ज्यादा जोर देना है, जिसमें खनिजों से क्या अभिप्राय हैं, खनिजों की उपलब्धता कहाँ कहाँ पे है, लौह और अलोह खनिज किसे कहते हैं, धात्विक और अधात्विक खनिज किसे कहते हैं, चट्टानी खनिज किसे कहते हैं, खनिजों का संरक्षण कैसे किया जाता है, ऊर्जा संसाधन क्या है, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के बारे में भी प्रश्न आ सकता है। फिर उसके बाद में छठा पार्ट है विनिर्माण उद्योग, 2 नंबर का रहेगा। सातवां पार्ट है भूगोल का, वो आपके 3 नंबर का रहेगा। और फिर उसके बाद में भूगोल के 7 पार्ट हैं, ये कुल 7 पार्ट हैं, वो 20 नंबर के रहेंगे। फिर उसके बाद में तीसरी आपकी जो किताब है वो है लोकतांत्रिक राजनीति, यानी राजनीति विज्ञान की आपके जो बुक हैं उसमें पहला अध्याय है आपके 4 नंबर का रहेगा सत्ता की साझेदारी, यह आपके 4 नंबर का रहेगा।
दूसरा अध्याय है संघवाद, आपके 4 नंबर का रहेगा। इसमें संघवाद क्या है, भारत में संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, भाषाई राज्य, भाषा नीति, केंद्र राज्य संबंध, भारत में विकेंद्रीकरण, इनसे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। फिर उसके बाद में तीसरा अध्याय है जाति, धर्म और लैंगिक मसले, 4 नंबर का रहेगा। चौथा पाठ है राजनीतिक दल, 5 नंबर का रहने वाला है। और पांचवा पार्ट है आपके लोकतंत्र के परिणाम, ये आपके 3 नंबर का रहने वाला है। यानी इसमें भी के 5 पार्ट हैं, जिसमें से चौथा पार्ट है वो आपके 5 नंबर का रहेगा, राजनीतिक दल। इसमें से आपके बड़ा प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। फिर उसके बाद में अगली जो आपकी बुक है अर्थशास्त्र की, यानी चौथी बुक है जो कि अर्थशास्त्र की है। इसमें पहला अध्याय विकास आपके 3 नंबर का रहेगा। दूसरा अध्याय है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, जिसमें आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक, भारत के 3 क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के बारे में तुलना, और फिर संगठित और असंगठित रूप से क्षेत्र का विभाजन, स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रक, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक, इनके बारे में आपके कुल 5 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। फिर उसके बाद में तीसरा अध्याय है मुद्रा और शाख, ये भी आपके 5 नंबर का पार्ट रहेगा। यानी दूसरा और तीसरा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके अर्थशास्त्र का। चौथा पार्ट है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, 5 नंबर का चौथा पार्ट भी रहने वाला है। पांचवा पार्ट है उपभोक्ता अधिकार, ये भी आपके 2 नंबर का रहने वाला है। तो ये आपके बुक हैं, आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहेगी। भारत और समकालीन विश्व, ये जो बुक हैं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। अर्थव्यवस्था की जो अर्थशास्त्र की जो बुक हैं ये, इस तरह से आपके सामाजिक विज्ञान का इस प्रकार का ये सिलेबस रहने वाला है। अगला जो वीडियो आएगा वो आपके आएगा गणित विषय का, बहुत जल्द लेकर आने वाला हूँ, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। इससे पहले मैंने 2 वीडियो और अपलोड कर दिए हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।